क्लास 11 स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी। सो स्टार्ट कर रहे हैं हम पहला लेसन सेट थ्योरी। अब प्रॉपर बने रहिए, कंटिन्यूसली हम पूरा कवर करेंगे सिलेबस, टेक्स्ट बुक साथ में आपका RS अग्रवाल, राइट। चलिए कंटिन्यूसली स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला टॉपिक है हमारा सेट थ्योरी। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेफिनिट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। सो व्हाट इज अ सेट? क्वेश्चन अगर आता है आपके पास, सेट है क्या एक्चुअली? मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिया, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफिनिट ऑब्जेक्ट्स, ध्यान रखेगा। उसको हम क्या कहेंगे? सेट। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है उसको भी हम सीखेंगे अभी, लेकिन सबसे पहली बात है कि ऑब्जेक्ट्स क्या है। मैथमेटिक्स में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक्चुअली लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स जो है, नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स, उसको हम ऑब्जेक्ट्स कॉल करते हैं। किसमें? मैथमेटिक्स में, ध्यान रखना है। चलिए अब मेरे पास एक एग्जांपल मैंने ले लिया, a इज इक्वल टू 1 2 3 4। आपने यहाँ पर एक चीज और नोटिस की होगी कि मैंने यहाँ पर कौन सा लिया है? कैपिटल लेटर। एक और चीज ध्यान रखना है आपको कि सेट्स को हमेशा ऑलवेज जो है किस में दिखाएंगे हम? कैपिटल लेटर में, ठीक है ना। जैसे a इज अ सेट, b इज अ सेट, c इज अ सेट, ऐसा हो सकता है, सभी कैपिटल लेटर में ही दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि a की जगह ये वाला a दिखा देंगे और 1 2 3 4, राइट। ये नहीं दिखाना है, ओके। चलो जी अब आगे बढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर दो स्टेटमेंट लिए है, ठीक है, दो स्टेटमेंट है आपके पास। समझते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है। द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। फाइनली क्या ये कलेक्शन कर सकते हैं क्या? यस ऑफ कोर्स, सभी वोवेल को हम कलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने एक ए सेट ले लिया और इसमें लिख लिया AEIO एंड यू, क्लियर है। हम कह सकते हैं कि इसको हम क्लियरली क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? वेल डिफाइंड हो गया, ठीक है। अब सेकंड लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड पोएट। अब पोएट की जगह राइटर हो सकता है, पोएट की जगह और भी कोई हो सकता है, मीन्स इससे स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है वो है मोस्ट टैलेंटेड। तो आप किस आधार पर मोस्ट टैलेंटेड बताएंगे? इसका कोई बेस नहीं हो सकता है कि कोई भी पोएट जो है किसी और मीन्स प्रॉपर्टीज में और दूसरे वर्चू में क्या हो, डिफरेंट हो, उसमें एक अलग टैलेंट हो, तो फाइनली वी कैन नॉट कलेक्ट इट। ये कलेक्शन हम नहीं कर सकते कि ऐसे 5 मोस्ट टैलेंटेड। ये हमारा क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो सकता, इसलिए ये सेट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के स्टेटमेंट हमें समझने हैं, क्लियर। Let's take 2 more example. A well-defined collection, the collection of all beautiful girls of India. क्या ये पॉसिबल है क्या? ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो किस बेस पर हम ब्यूटीफुल या अगली वाला वर्ड यूज करेंगे किसी के लिए? फाइनली ये भी हमारा सेट नहीं हो सकता, ओके। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स, ऑल इंटरेस्टिंग, तो इसका कोई पॉइंट है नहीं इंटरेस्टिंग का, और हम इसलिए ऐसे कंडीशनल वर्ड के लिए क्या यूज करेंगे कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है नहीं। फाइनली ये भी हमारा सेट नहीं हो सकता है, ठीक है। इस तरह के स्टेटमेंट्स को हमें समझना है, वेल डिफाइंड एंड डिफिनिट। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम सेट का, A इज इक्वल टू AEIO। फाइनली यहाँ पर एक टर्म समझ लिया हमने कि वी डिनोट सेट्स बाय कैपिटल लेटर, ध्यान रखना है, वी डिनोट सेट्स बाय कैपिटल लेटर अगेन। अब अगर हम इस तरह से इन पॉइंट्स को हमने लिखा इसमें, तो ये क्या है? A एक सेट है और उसका ये क्या है? मेंबर हो सकता है, राइट, या उसके पॉइंट्स हो सकता है। फाइनली ये सभी क्या है? इसके मेंबर है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? तो मेरे पास दो साइन है, एक ये है और एक ये, इसके साथ क्रॉस। ये क्या होगा? मेंबर है तो ये दिखाएंगे और नहीं है तो ये नहीं, ये दिखाएंगे। फाइनली इसको हम क्या बोलेंगे? यस इट इज अ मेंबर, या बिलोंग्स टू बोलते हैं, बिलोंग्स टू, राइट। या पॉइंट भी यूज होता है, इसके लिए क्या होगा? डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू, या नॉट अ मेंबर, नॉट अ मेंबर। और मेंबर की जगह वर्ड होता है एलिमेंट, ELEMENT। यहां भी नॉट एन एलिमेंट हो सकता है,
ये दो साइन है हमारे पास, राइट, ध्यान रखना है। ये किसके लिए यूज हो रहा है हमारा, या तो इससे बिलोंग करता है सो उसके लिए यूज होगा, और बिलोंग नहीं करेगा तो ये। अब हम इसको लिखते हैं, जैसे ए हमने ले लिया, बिलोंग्स टू सेट ए, क्लियर। अगर मैं यहाँ पर ई लिखता हूं तो ये भी बिलोंग करेगा ए से, तो इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, ए बिलोंग्स टू सेट ए और ई बिलोंग्स टू सेट ए। अदरवाइज ऐसे, ए इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, ई इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, और एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ई इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, बिकॉज ये दोनों इसके एलिमेंट हैं। लेकिन जैसे हम यहां पर लिख दें कि बी बिलोंग्स टू ए, क्या ये पॉसिबल है, क्या बी है इसमें, क्या नहीं है। फाइनली अगर नहीं है तो ये क्या होगा, नॉट एन एलिमेंट, है ना। सो इसको हम क्या पढ़ेंगे, बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। अदरवाइज इस तरह से पढ़ सकते हैं, बी इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए, और बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। और इसको पॉइंट भी यूज करते हैं वर्ड इसमें, राइट, इट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ सेट ए। सो इस तरह से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। अब यहां पर ये जो ब्रैकेट आप देख सकते हैं, इसे ब्रेसेस बोलते हैं, राइट। इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, सेट के एलिमेंट को दिखाने के लिए। अभी हमने दो साइन लिया, एक एलिमेंट का, एक नॉट एन एलिमेंट का, राइट। सो ये हमने लिया है मेथड टू राइट सेट। सेट्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो मेरे पास दो तरीका है इसका लिखने का, एक रोस्टर फॉर्म जिसे हम टेबुलेशन फॉर्म भी कहते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। सो दो है, एक रोस्टर और एक सेट बिल्डर। अब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे कैसे, तो किसी भी सेट को इस तरह से लिखेंगे, ब्रेसेस में उसके ये ब्रेसेस ब्रैकेट्स लेंगे, और इसके अंदर ब्रैकेट लेंगे, और इसके अंदर क्या लेंगे, जो एलिमेंट है उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे। मीन्स ब्रेसेस के अंदर क्या होगा, एलिमेंट और कॉमा से सेपरेट, राइट। और जैसे सेट बिल्डर में जाएंगे तो इसी को मैंने लिखा है यहाँ पर एग्जांपल में, 1 2 3 4 5 है क्या, एक्चुअली ये एक नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है। सो इस तरह से हमने दिखा दिया। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या एक्चुअली, तो आप कैसे पढ़ोगे, इसके लिए पढ़ने का तरीका है, द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स, द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट, इसको हम पढ़ते हैं सच दैट द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स, ए के सभी सेट्स कौन है, एक्स है, द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स, राइट, एंड सच दैट मीन्स जो कि सेटिस्फाई करता है किसको, नेचुरल नंबर को, राइट, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 6। इस तरह से इसको आप पढ़ सकते हैं। अब अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज मैंने ले लिया यहाँ पर कोई और सेट ले लेता, सपोज बी, और मैंने ले लिया 2 4 6 8, राइट। सो क्या किया मैंने, ब्रेसेस के अंदर 2 4 6 8 लिखा और कॉमा से इसे सेपरेट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा, इस तरह से, राइट। और x है क्या एक्चुअली, सो ये क्या है, 2 का फॉर्म मीन्स इवन है। सो क्या मैं x नेचुरल नंबर तो नहीं है, 2n में चलेगा, किस में चलेगा, बिलोंग्स टू 2n मीन्स डबल ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे मैंने ले लिया 2 into 1, फिर 2 into 2, फिर 2 into 3, फिर 2 into 4। तो अगर मैं 2 कॉमा कर लूं तो 1 2 3 एंड 4 इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 के साथ n चला, और n है क्या एक्चुअली, सो अब आप यहां पर दिखाइए, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वन मोर थिंग, अब यहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो हो गया, लेकिन जो n है ये n, इसका भी कंडीशन है, कहां तक जा रहा है, 4 तक। आप यहां पर कॉमा डालकर n क्या होगा, लेस देन 5, 5 से क्या है, ये छोटा है, ये कंडीशन आ रहा है। मीन्स जो x इसके एलिमेंट है, राइट, सो x किसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2n को, मीन्स डबल ऑफ नेचुरल नंबर को, मीन्स इवन को। और 2n में जो n है वो n क्या है, वो नेचुरल नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर। और जो n सेटिस्फाई कर रहा है उस n की का भी एक
कंडीशन है क्या भाई, वो 5 से लेस है। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म है और एक सेट बिल्डर। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। इधर मैंने रोस्टर फॉर्म लिखा और इधर सेट बिल्डर। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। पहला हमारे पास एक सेट है, 23 और 29 इसका एलिमेंट है। इसको हम कैसे लिखेंगे? 23 एंड 29 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। अच्छा, तो इसका लिखने का तरीका ऐसा हो सकता है, x सच दैट x वाला टर्म ले लिया हमने, x हमारे सारे एलिमेंट है इस सेट के, और x क्या है एक्चुअली, वो प्राइम है, हमने लिख दिया। और x का कंडीशन डाल दिया कॉमा डालकर कि 30 और 20 के बीच में। अच्छा, इसको हम जरूरी नहीं कि यही लिखें। मैं यहाँ पर, हमारे पास 23 से स्टार्ट है, तो मैं यहाँ पर 22 भी ले सकता हूँ। 22 से ग्रेटर हो जाएगा x, 23 है, और 30 से लेस हो सकता है, राइट? या 31 भी ले सकते हैं, बिकॉज के 31 से लेस ले रहे हैं, हमारे पास क्या आ जाए, 29 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसको और दिखाने का तरीका क्या हो सकता है, मैंने 23 डायरेक्ट ले लिया और यहाँ लेस कर दिया और ग्रेटर और इज इक्वल कर दिया, अगेन x, और यहाँ पर लेस इज इक्वल टू 29 ले लिए। मैंने यहाँ पर कंडीशन क्या लगा दिया, 23 है, 29 ये इक्वल के टर्म में है और इससे ग्रेटर और इससे लेस है। फाइनली 23 और 29 हो जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से इसे दिखा सकते हैं, ये जो मीन्स सिंबॉलिक वे है, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है, फिर से वही टर्म है, x क्या है, एलिमेंट है इस सेट का, और इसमें x की प्रॉपर्टी क्या है, x इज अ लेटर इन द बेटर। तो बेटर में देखिए BETR, और यहाँ पर क्या है, BETTER। तो जब भी हम सेट में लिखेंगे किसी भी लेटर को, राइट, तो डबल नहीं चलता है, ये क्या चलता है, सिंगल फॉर्म में। तो यहाँ पर B एक बार था, E अगर मैंने 1 टाइम ले लिया तो 2 बार हमें नहीं लेना है, अगेन डबल T था, उसके लिए भी 1 T ले लिया, और R 1 टाइम। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो रोस्टर फॉर्म है 3, 9, 27, 81 एंड 243। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, 3 to the 1, 3 to the 2, 3 to the 3 एंड 3 to the 4, देन 3 to the 5। ये पावर में आ रहा है एक्चुअली। अब इसको हम दिखा रहे हैं कैसे, भाई x क्या है, एक सेट का एलिमेंट है, और x की प्रॉपर्टी क्या है, बेसिकली 3 to the n पावर, 3 to the n। अब n है क्या एक्चुअली, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगेन सेपरेट कर लिया हमने कॉमा से। अब इस n की क्या कंडीशन है तो n क्या है हमारे पास, 5 तक जा रहा है, n को यहां से दिखाया 1 से ग्रेटर एंड इज इक्वल एंड लेस देन इज इक्वल टू 5। तो आप यहां पर इस तरह से दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप यहां से 1 ले लो, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू हो गया, एंड लेस देन 6 भी ले सकते हैं, बिकॉज 6 से पहले जो हमारा नेचुरल नंबर होगा वो 5 ही होगा। मैंने यहाँ पर इक्वल नहीं दिखाया, तो आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, और अगर यहाँ पर इक्वल दिखाना है तो 5 ले सकते हैं। तो आप ये दोनों तरीका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे साइन एलिमेंट या बिलोंग्स टू जिसे आप कह रहे हैं, और डज नॉट बिलोंग टू। दो आपके पास साइन जो अभी आपने सीखा भी, उसका यूज अच्छी तरह से सीखेंगे। मेरे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, मीन्स बिलोंग्स कर रहे हैं। तो आप सीधा सीधा इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसमें कोई ब्रेसेस नहीं लगाना। जब आप एलिमेंट दिखाते हैं तो वहाँ ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एज इट इज़ हम यहाँ लिख लेते हैं। अब जैसे 2 है, इसको भी इस तरह से दिखाएंगे, लेकिन अगर इसका कोई एलिमेंट मैं यहाँ पर दिखा दूँ ए के साथ, तो क्या होगा, बिलोंग टू ए नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर लेंगे। अच्छा, सपोज कहीं 1 और एलिमेंट ए आ गया इस तरह से, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ब्रेसेस में इसको नहीं दिखाएंगे, ध्यान रखना इसका। अच्छा, अब कंडीशन आती है कि बी में हमारे पास कुछ एलिमेंट है, जैसे 2 है, बिलोंग्स टू बी, बिल्कुल सही है। 3 बिलोंग्स टू बी, लेकिन क्या 6 बिलोंग्स टू बी होगा क्या? ये नहीं होगा, क्योंकि 6 इसका एलिमेंट है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट की बात करूँ तो सेपरेट के बाद ये पूरा कंडीशन जो है
पूरा टर्म आ जाएगा तभी ये हो सकता है। मतलब ये जो टर्म है जैसा है एज इट इज, इसको अगर मैं बी के साथ दिखाऊंगा तो ये एलिमेंट होगा, बिकॉज ये अपने आप ही क्या ब्रैकेट लेकर आया है लाइफ में, है ना। तो जब वो अपना ब्रैकेट लेके आए तो पूरा लेके चलेगा, तब वो एलिमेंट होगा। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। अब अगर 4 है उसके साथ भी ये ब्रैकेट ले ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, विदाउट ब्रैकेट दिखाएंगे एलिमेंट। क्लियर है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है कि किसी भी एलिमेंट के साथ अलग से हमें नहीं लगाना है ये ब्रैकेट्स। ठीक है, यहां पर ऑलरेडी लेकर वो आया था, एक तरह से कह सकते हैं आप कि वो लेकर आया था अपना स्पेशल ब्रैकेट, है ना, तो इसलिए यहां पर हमें एलिमेंट में दिखाना पड़ा। क्लियर है, सो बने रहना है कंटिन्यूअसली, इसमें नई नई चीज़ें हम कंटिन्यूअसली आएंगी और आपका पूरा कवर करेंगे हम। सिर्फ आपको एक सब्सक्राइब और लाइक कर देना है। ठीक है, बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो आएगी नेक्स्ट डे। थैंक यू।